देश भर में आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिला बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के खिलाफ। और इसी बीच आपको बता दें, अब बड़ा अपडेट सामने आया है। बांग्लादेश में हाल ही में जो अंतरिम सरकार बनी और उसके प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने कॉल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। बांग्लादेश में जो बीते कुछ दिनों से हालात बने हुए हैं और उसमें जिस प्रकार से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद आज जो है भारत में अलग अलग जगहों पर देखने को मिला कि लाखों हिंदुओं जो है वो सड़कों पर आ निकले बांग्लादेश में और एट्रोसिटीज के खिलाफ। और इसके तुरंत बाद कॉल आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसका? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का। लेकिन देखिए, अहम बात यह है कि यह जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। लेकिन लिखा क्या है? एक एक शब्द जो है इस ट्वीट में पीएम मोदी की तरफ से जो लिखा गया है, यह अपने में दर्शाता है कि भारत जो है, भारतीय सरकार जो है, पीएम मोदी जो है वो किस प्रकार से देखते हैं बांग्लादेश की इस नई अंतरिम सरकार को। पीएम मोदी सबसे पहले लिखते हैं, रिसीव्ड ए टेलीफोन कॉल फ्रॉम प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, चीफ एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। चीफ एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, ये करार दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद क्या लिख रहे हैं कि हमने अपने विचारों का आदान प्रदान किया, जो भी अभी सिचुएशन वहां पर चल रही है उसके ऊपर, और भारत की सपोर्ट को लेकर के हमने कहा है कि हम डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल और प्रोग्रेसिव बांग्लादेश के लिए जो है भारत की सपोर्ट जो है वो आपके साथ है। लोकतंत्र वहां पर बना रहे, स्थिरता वहां पर हो, शांति बनी रहे, विकास करे बांग्लादेश, उसके लिए भारत जो है वो सपोर्ट करेगा। लेकिन आगे फिर से देखिए, पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में कह दिया। उन्होंने क्या कहा? He assured protection, safety and security of Hindus and all minorities in Bangladesh। यानी कि जो पीएम मोदी ने पहले ही हिदायत दी थी कि वहां पर हिंदू और बाकी जो माइनॉरिटीज हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करनी होगी बांग्लादेश की इस नई अंतरिम सरकार को। और अब सीधे तौर पर कॉल करके यहां पर मान गए हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और कह रहे हैं कि हम जो है हिंदुओं की और बाकी माइनॉरिटीज की बांग्लादेश के अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का ख्याल रखेंगे। तो आखिरकार क्यों प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की तरफ से एक कॉल आया? क्या अंतरराष्ट्रीय प्रेशर उनको दिख रहा था? कुछ इनके नेता जो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे थे कि भारत को आंख दिखाएंगे, आज क्या हो गया? क्यों कॉल करना पड़ा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को? दूसरी तरफ आपको बता दें, यह भी खबर थी कि भारत ने जो है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के कहा था कि जो बकाया बिल है जो भी कंपनीज के, वो भरे जाएं बांग्लादेश की तरफ से, उसके बाद ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वहां पर मुहैया कराई जाए। इस तरह की रिपोर्ट्स भी सोर्सेज के मुताबिक सामने आई थी। क्या यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है? देखिए, एक तो आप चोरी करेंगे, फिर सीना जोरी दिखाएंगे और ऊपर से वहां पर माइनॉरिटीज को अटैक करेंगे, तो भारत जो है बिल्कुल भी इसको सहेगा नहीं। और इसीलिए आज सड़कों पर एक सैलाब जो है वो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक तमाम जगहों पर जो है आज वो सैलाब निकल पड़ा। राजस्थान के अंदर भी 2 दिन पहले वो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर लाखों लोग जो है वो सड़कों पर मौजूद थे। अब देखिए, यहां पर पीएम मोदी के इस अपडेट के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं जो है लोगों की तरफ से दी जा रही हैं। कनिष्का हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैसेज क्लियर दिया गया है पीएम मोदी की तरफ से। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस नाइदर इंतरिम गवर्नमेंट नॉर एक्टिंग पीएम, यानी कि इंतरिम गवर्नमेंट भी नहीं, यानी कि अंतरिम सरकार भी नहीं और एक्टिंग पीएम भी नहीं। सेफ्टी ऑफ हिंदूज जो है ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। और यही पीएम मोदी ने जो है एक बार फिर से लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो यहां पर दिया है। उसके बाद और भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विश्वजीत भट्टाचार्य, उनकी तरफ से लिखा जा रहा है कि पीएम मोदी ने बांग्लादेश से अपनी मंशा साफ तौर पर बता दी है। मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार जो है, उनकी अंतरिम सरकार जो है उसको भारत क्या मानता है, वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार साफ कर दिया है। स्पिटिंग फैक्ट्स, जो कि एक अकाउंट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और काफी वायरल भी रहता है, उसने भी लिखा है कि थैंक्स नरेंद्र मोदी जी, जो आपने प्रेशर बनाया बांग्लादेश सरकार पर ये श्योर करने के लिए कि बांग्लादेश में हिंदूज जो हैं वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। प्रियंका है, उन्होंने भी लिखा है थैंक यू श्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूनुस जो है वो राइट हैंड है जॉर्ज सोरोस के। ये आरोप लगा रहे हैं, जिनका यूजर नेम प्रियंका है। इस पर प्रतिक्रिया उन्होंने दी है कि यूनुस पर जो है बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जॉर्ज सोरोस का ये राइट हैंड मैन है और यूएस डीप स्टेट का भी पार्ट रहा है। और हम सब जानते हैं कि वो जो है हिंदूज के अगेंस्ट और हमेशा से जो है एंटी भारत एजेंडा पर काम करता रहा है। इसलिए आंखें
बंद करके उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। इस समय जरूरत है मोहम्मद यूनुस को, इसीलिए उसकी तरफ से कॉल किया गया है। यहाँ पर इतने दिनों से इतना बवाल मच रहा है, खुद भी मान लिया कि हाँ हिंदुओं के साथ वहां पर गलत हुआ है, लेकिन तब ये कंसर्न क्यों नहीं दिखाया गया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की तरफ से। महेश ओझा हैं, वो भी लिख रहे हैं कि कृपया करके क्लोज वॉच रखिए, यानी कि आंखें गड़ाए रखें अपनी इस प्रोटेक्शन पर, सेफ्टी पर और सिक्योरिटी, जो कि हिंदूज और बाकी भी जो माइनॉरिटीज हैं जैसे सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, इन सब की भी जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसको भी वॉच किया जाए बांग्लादेश के अंदर, और उनको जो है हमारी सपोर्ट की यानी कि हमारी मदद की इस समय जरूरत है। कल्पना सिन्हा, उनकी तरफ से लिखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सर, ये समय है कि नई फॉरेन डिप्लोमेसी जो है उसको तैयार किया जाए नेबरिंग कंट्रीज के लिए, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके लिए एक अलग नई फॉरेन डिप्लोमेसी जो है उसको तैयार किया जाए। जैसे भारत के पड़ोस में अगर आप देखें तो कौन कौन सा देश आता है, अगर प्रमुखता तौर पर आप देखें, चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव्स है। तो ये तमाम देश जो है भारत के पड़ोसी देश के रूप में देखे जाते हैं। अफगानिस्तान है। तो इसके लिए यहाँ पर लोगों की मांग है, जनता की मांग है कि इनके लिए एक अलग से नई फॉरेन पॉलिसी जो है यहाँ पर तैयार की जाए। हर एक कंट्री के लिए अलग फॉरेन पॉलिसी देखी जाए कि वो जो है भारत से जो है अपने संबंध कैसे रखना चाहते हैं, क्या केवल भारत से अपनी जो है इच्छाएं साधने का, मंशाएं साधने का प्रयास कर रहे हैं या वाकई में भारत के हितैषी हैं। इस पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। आगे लिख रहे हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर, वी हैव लॉट्स ऑफ होप फ्रॉम यू टू प्लीज मेक श्योर इट, कि हमें जो है विदेश मंत्री, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो जो है इन सब चीज़ों को होने देंगे और बांग्लादेश हिंदूज जो हैं वो सेफ रहेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे, और ये उम्मीदें जो है वो एस जयशंकर से भी यहाँ पर जताई जा रही हैं। बहरहाल इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है, और लगातार सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हो रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से डाला गया है कि जो टेलीफोन कॉल आई प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की तरफ से, और उनको लेकर भी अपनी क्या सोच है, सरकार की क्या सोच है, वो भी पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया है। और साथ ही साथ बार बार हिदायत जो है वो दी जा रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है इस बारे में जिक्र किया था, लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले पर चुप्पी साधा हुआ है। जयराम रमेश तो कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छे हमारे खासे दोस्त हैं, हम तो इनको बहुत पहले से जानते हैं, बहुत अच्छा हुआ वो प्रधानमंत्री बन गए, बहुत अच्छे से चलाएंगे। लेकिन हिंदुओं के बारे में एक भी शब्द ना तो जयराम रमेश के मुंह से निकला था, ना ही राहुल गांधी के मुंह से निकला था, जो ये तक कह देते हैं कि हिंदू हिंसक हैं, हिंदुओं में नफरत भरी पड़ी है। लेकिन जब हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, और उसी बांग्लादेश में जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, और आज भी कांग्रेस जो है, ये कांग्रेस के नेता जो हैं वो उसका क्रेडिट राहुल गांधी की दादी को देते हैं, इंदिरा गांधी को, कि उन्हीं की वजह से देखिए बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो आज जब वहां पर ये हालत हो रही है, वहां पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है माइनॉरिटी को, हिंदूज को, उस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी पूरा देश देख रहा है। बहरहाल कैसे देखते हैं आप इस समय का ये बड़ा अपडेट, पीएम मोदी को फोन आना, क्या इसके मायने हो सकते हैं, उसके बाद पीएम मोदी ने जो रिप्लाई दिया, आप इसको किस प्रकार देखते हैं, आपकी इस पर जो राय है आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।